गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का कक्षा 10 की विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 2। इसमें से हम क्या करेंगे, केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर, बड़े छोटे जिस भी प्रकार के बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्लियर? तो देखो चैप्टर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब। ठीक है, नहीं करोगे तो मत करो, कोई बात नहीं है ही नहीं, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी ईमानदारी से देख लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है यार। अब फ्री में तुमको इतना पढ़ने को मिल रहा है तो इसका ट्यूशन करते तो ट्यूशन वाला टीचर भी इतना PDF नहीं देता। ठीक है, और देता तो कितने पैसे लेता, सोचो। और आपको अच्छा लग रहा है फिर तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू। अपन क्वेश्चंस पे आते हैं अपनी पे। ठीक है, कर दोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो पूरे कराऊंगा, आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? ठीक है, CU, देखो CaCO3 प्लस 2H2O को गर्म करने पर कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस हाफ H2O बन जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो देखो कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, 373 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, केल्विन। अशुद्ध जल की पीएच क्या होती है, यानी शुद्ध जल के पीएच, ये मैंने, देखो ध्यान से देखो, पीएच स्केल की खोज करी थी सोरेनसन। किसने? सोरेनसन। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसलिए करा रहा हूँ। पीएच स्केल पर 1 से 14 तक मान होते हैं। ठीक है, एक फुटा होता है इतना बड़ा, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 14 तक गिनती लिखी होती है। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइनों को लिख लेना पहले वीडियो बैक करके। पीएच स्केल पर अगर मान लो 1 से 7 तक मान आ रहा है तो इसको बोलते हैं पदार्थ कैसा है, अम्लीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। अगर किसी पदार्थ का मान 7 आ गया, 1 से 7 के बीच में आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, क्या बोलोगे आप, कि पदार्थ अम्लीय है। ठीक है, और क्वेश्चन दे दिया अगर किसी पदार्थ की पीएच कितनी आई, 7, तो ये कैसा है, उदासीन, ना तो ये अम्ल है ना ये क्षार है। ठीक है, जैसे आसूत जल होता है, आसूत मतलब शुद्ध जल, यानी वर्षा का जल। किसका? वर्षा का जल। फिर है, अगर किसी पीएच का मान 7 से 14 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय, क्षारीय होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, बस इतना सा याद रखो। ठीक है, देखो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। आसुत जल की पीएच कितनी होती है, 7। आसुत मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल मतलब 7। उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है। कौन बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? देखो CaO को बोलते हैं बिना बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। लिख लेना दोनों को। ये कौन सा है? बिना बुझा, बिना। ठीक है, फिर है धावन सोडिया या देखो अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा, धावन सोडा किसे कहते हैं, तो धावन सोडा किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को क्या बोलते हैं, धावन सोडा। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अलग से। धावन सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और ब्रैकेट में Na2CO3 लिख लेना। ठीक है, अब इसके बारे में देखो क्या क्वेश्चन है, में कितने जल के, क्रिस्टल जल के कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, 10। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो जल के कितने अणु हैं, 10। ठीक है, फिर है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सी विधि का, कौन सी औषधि का उपचार किया जाता है, तो किसका, एंटासिड। एंटासिड मतलब NaOH। इनो लेते हो कि नहीं लेते हो, आपको एसिडिटी बच जाती है तो क्या करते हो, इनो लेते हो। एसिडिटी के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, ये बोल रहा है ये, तो किस में, एंटासिड। एंटासिड कौन है, NaOH मतलब इनो। ठीक है, देखो दांतों के इनेमल के 6 का प्रारंभ कब, कौन सी पीएच पे हो जाता है, तो किससे होता है, अगर मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों के ऊपर जो इनेमल का आवरण है वो नष्ट होने लग जाता है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, आप लोगों को ये रट लेने हैं हर हाल में, ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी एक आएगा, आ गया समझ लो। बेकिंग सोडा का क्या है, बेचने वाला सोडा, बेकिंग सोडा ये, ठीक है। कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो HCO3, अगर यहाँ ये मिल जाए, H को क्या बोलते हैं, H क्या है, ये बाई है, बाई मतलब काम करने वाली बाई आती है ना घर में, वो, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री की बाई कौन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सबके घर में काम करता है, डोलता है, ये समझ लो, ठीक है। जहाँ पे भी बीच में एच आ जाए मतलब ये काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, आगे Na, तो ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, कार्बोनेट, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम और बाई कार्बोनेट, बीच में बाई आ गई, सोडियम बीच में एच मतलब बाई, और ये कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, मतलब बेचने का सोडा। बाई क्या करेगी, तुम्हारे घर को बेच देती है, अरे जा ही तो रहा है, तो वो काम करने आ रही है, पैसे लेके जा रही है, तो बेच तो रही है ना। तो इसको क्या ऐसे याद रखोगे, बेकिंग सोडा है वो, बेचने वाला, बेचने वाला कौन, बाई, जिसमें बाई बीच में आ जाए, तो क्या है, कौन सा, किस मारी बाई बीच में, सोडियम बाई कार्बोनेट में, ठीक है। दूसरा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्लोराइड विरंजक चूर्ण। फिर है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का उपयोग किस में किया जाता है, खस्ता पकौड़े बनाने में, ये क्वेश्चन सीधा आएगा, खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कौन है, कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, NaOH। फिर है धावन सोडा है, वोसिन सोडा, जो घर में आपकी सरप होती है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कौन सा है, Na2CO3, और इसके साथ 10H2O, क्लियर, याद रखोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 0.12H2O, क्या है, जल के कितने अणु है, आधा, जल के अणु कितने अणु है, CaSO4 प्लस पॉइंट प्लस, देखो प्लस नहीं लगाना है, हल्का सा बिंदी जैसा लगाना है, फिर हाफ H2O। और देखो ये तो हो गया किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर तुमसे पूछ ले जिप्सम का, जो भी आ सकता है, तो क्या है, CaSO4, ये तो इतना कितना रहेगा, इसके साथ में यहाँ हाफ H2 है, यहाँ पर हाफ ये है, प्लस 1/1.5 और जोड़ दो हाफ जल का अणु, तो क्या बन जाएगा, 2H2O। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, क्या बोलेंगे, जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया H2O से करा दी जाती है, डेड H2O से, तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, क्लियर, ठीक है। देखो इनको इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर लिख रहे हैं, देखो H+ आयनों के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या बोलते हैं, पीएच, क्या बोलते हैं, पीएच, ऊपर बता दिया। नींबू के अचार को एल्युमिनियम के धातु के पात्र में रखने पर खालिस्तान पदार्थ बनता है, तो क्या बन जाता है, विषैला पदार्थ बन जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। नेटल के डंक को दर्द को खालिस्तान पत्तियों से रगड़ उदासीन किया जाता है, तो डाक की किसकी, जैसे मान लो नेटल का अगर आपकी शरीर पर डंक लग जाए, तो जंगलों में क्या पाई जाती है, डाक का पौधा और पाया जाता है, उसकी पत्तियों को रगड़ लो, आपका सूजन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसा डाक का पौधा, क्षारीय होता है, और अम्ल और जब क्षार बनेंगे तो उदासीन बन जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अम्ल खालिस्तान के लिटमस पत्र को लाल तथा क्षार खालिस्तान लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक याद रखना, देखो एक ट्रिक से याद रखना, क्या याद रखोगे, नील, क्या रखोगे, अनिल, ठीक है। A फॉर अम्ल, A फॉर अम्ल, N फॉर मतलब नीला, ठीक है, L फॉर मतलब लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अनिल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये ट्रिक से याद रखो, क्लियर। अब क्षार इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार लाल को नीला कर देंगे, आई बात समझ में। अम्ल नीले को लाल कर रहे हैं, कौन, अम्ल नीले को लाल कर रहे हैं, तो क्षार क्या कर देगा, लाल को नीला, क्लियर। तो ये देखो ये इसमें आंसर आएगा, क्या है, बरलो। अम्ल क्या करता है, खालिस्तान लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीले को लाल करता है, नीले को लाल करता है, और क्षार लाल को नीला कर देता है, ये लो। अम्लीय pH 7 से कम खालिस्तान होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय। CS देखो यही तो बोल रहा है वो, अम्ल जो पदार्थ होते हैं जिनका pH 7 से क्या होता है, कम, और जबकि क्षार का pH 7 से अधिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसने क्या कर रखा है, कुछ
पीएच दे रखे हैं, आपको ये बतानी है पीएच ये किस किस की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की पीएच क्या होगी 1, तो 1 तो कट गई, बाकी की ये बची, ठीक है। 7 क्या है, उदासीन, ये मैंने बता दिया, तो उदासीन के जाके 7 लिख दो, अब ये बच गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो प्रबल क्षारी, देखो दुर्बल क्षार कौन सा होगा, जो देखो 7 पे, तो 7 से पहले तो अम्ल था ना, और जैसे अम्ल से स्टार्ट होगा तो क्षारीय होना स्टार्ट होगा, तो प्रबल क्षार कौन सा होगा, जो 14 पे होगा, ठीक है। अब देखो 14 की आसपास रीडिंग किसकी है, ये 11 वाले की, तो ये कौन सा है, प्रबल क्षार, तो 11 प्रबल क्षार, ये भी 11 कट गया, 4 और 9 बचा। दुर्बल अम्ल कौन सा है, जो 7 के नज़दीक है, तो 1 से 7 के नज़दीक है, तो 7 के नज़दीक होने 4, तो दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग दुर्बल अम्ल 4, और ये दुर्बल क्षार ये लो 9 होगा, सिंपल था, ठीक है। देखो फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, आपको करना क्या है यहाँ, देखो ऐसी पी है, एक ये स्केल है, इसमें मान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मान है, ठीक है। ये क्या है 7, ये क्या है 7, ये क्या है उदासीन, ये क्या है 7, 7 क्या है उदासीन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये क्या होगा, प्रबल अम्ल, क्या होगा प्रबल अम्ल, और यहाँ क्या होगा दुर्बल अम्ल, क्या होगा दुर्बल अम्ल। और ये वाली रीडिंग जो है, ये वाली, ये क्या होंगी, दुर्बल क्षार, और ये प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, क्लियर। ये प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इधर वाली सब क्षार। 8 से 14 का मान क्या होता है, क्षारी होता है। अगर 8 9 10 के समथिंग है तो मतलब कैसा है, दुर्बल क्षार है। 11 12 13 14 है तो ये प्रबल क्षार है, क्लियर। बहुत ज़्यादा एसिडिक बेसिक है, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे इसको सॉल्व करना है, लिख लेना जब अच्छे से समझ आएगा। फिर देखो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार सबको उदाहरण देके समझाएगी, समझा देना अच्छे से, अभी तो मैंने करा दिया स्केल से। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें रॉक फॉस्फेट चूना मिला देंगे। एसिडिक है तो रॉक फॉस्फेट और चूना कैसा है, क्षारीय है, मिट्टी उदासीन, अम्ल और क्षार मिल गया उदासीन। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम मिसिल्स का निर्माण किया जाता है, ठीक है। मूर्ति व सजावटी सामान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का। पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम का, जो कैल्शियम डालते हैं किसमें, जो वो होते हैं ना, क्या नाम से, आपकी स्विमिंग पूल्स, उनमें कैल्शियम डालते हैं, ठीक है। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, वह परिभाषा दीजिए। पीएच स्केल का निर्माण अभी थोड़ी देर पहले लिखा दिया, सोरेनसन। अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, किसका किया जाएगा, CO2 का या O2 का, CO2 का, O2 का नहीं किया जाएगा। रसोई घरों में खस्ता पकौड़ी पाव रोटी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए अभी बताया था, वीडियो पीछे करके जाके देखो, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो सिरका जो होता है घर में जिससे चाउमीन बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड। संतरा, नींबू और संतरा में एक साथ याद रखो, सिट्रिक एसिड। सिट्रस फल है ना, ये आप बोलते हो ना सिट्रस, खट्टे फल, सिट्रस फल नींबू और संतरा होता है, दोनों एक प्रजाति के हैं। अंगूर और इमली दोनों में कौन सा होता है, टार्टिक, कैसा होता है, टार्टिक। टमाटर में ऑक्जेलिक, कौन सा, ऑक्जेलिक। दही में लैक्टिक, चींटी और नेटल के डंठ में मेथोनिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, क्या करना है, सबसे पहले प्रबल अम्ल में आओ, प्रबल अम्ल ये खत्म। अब आओ किस में, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड ये होता है। अब आओगे किस में, देखो CO3 ये दोनों सेम है, देखो अब क्या करोगे, दुर्बल क्षार, देखो ये अम्ल है, ये वाला अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल ये आ जाएगा। फिर ये कौन कौन सा बचा, ये बस बचा बेचारा, तो ये क्या है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, ये लो प्रबल क्षार आएगा, ये वाला, ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ये हट जाएगा, प्रबल क्षार, क्लियर, ये हो गए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, और
ताकि, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ ताकि जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप वहाँ शेयर कर सको और बाकी यहाँ कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।